अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि इससे पहले हम 2 क्लास आपके लिए करा चुके हैं। यानी जो बच्चे राजस्थान से 12th क्लास से उर्दू से तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम उर्दू से है, यानी वो एग्ज़ाम उर्दू का होने वाला है, उन बच्चों के लिए हमने अब तक जो हमारी के गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू है, तो गुलिस्तान अदब में से हमने आपको हिस्सा नसर कंप्लीट करा दिया है। यानी जितने भी हमारे सबक थे गुलिस्तान अदब की किताब में 12th क्लास उर्दू वाले बच्चों के लिए, उनके लिए हमने 2 क्लास, अब तक हम उन बच्चों के लिए क्या है 2 क्लास करा चुके हैं। यानी पार्ट फर्स्ट क्या है, कुछ आधे सबक उसमें लिए थे हमने, और पार्ट सेकंड हमने आपको करा दिया है। यानी कंप्लीट इन पार्ट 2 में हमने कंप्लीट जो गुलिस्तान अदब में सबक थे, हिस्सा नसर था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और उसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट मारूजी सवालात थे या छोटे बड़े सवालात थे या फिर उसका बक्के खुलासे और मुसन्निफ़ की सवाने हयात, मुसन्निफ़ की पैदाइश वफ़ात, सारी चीज़ें हमने आपको इन 2 पार्टों में कंप्लीट कराई है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको कराई है। एग्ज़ाम से यानी इम्तिहान के मुतालिक सारी चीज़ें हमने आपको करा दी है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हम अगला जो पार्ट लेकर आएँगे, जो हमारा पार्ट 3 रहेगा, उसमें हम हिस्सा नज़म वाला आपको पोर्शन कराएँगे, ठीक है? जो पार्ट हिस्सा नज़म और गज़ल का है, वो हिस्सा हम पार्ट 3 में कराएँगे। कोशिश करते हैं कि पार्ट 3 में ही आपकी नज़म और गज़ल कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर क्लास बड़ी होगी तो हम एक पार्ट में आपको क्या करा देंगे, नज़म वाला हिस्सा कंप्लीट करा देंगे, और एक पार्ट में हम क्या कराएँगे, गज़ल वाला हिस्सा कंप्लीट कराएँगे, ठीक है? तो हिस्सा नज़म में हम आपको लेकर चल रहे हैं, पहले पोर्शन में गज़ल को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, नज़म कराएंगे, ठीक है? क्या कराएंगे, नज़म कराएंगे। ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं गज़ल के, ये वो गज़लें हैं जो आपके सिलेबस में हैं, यानी जो आपके सिलेबस से हटी नहीं है, और जो आपके सिलेबस में है उन्हीं गज़लों को हम कराएंगे। यूँ तो और भी गज़लें हैं इसमें हमारे सिलेबस में, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में इम्तिहान के लिए आएंगी उन्हीं के लिए हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि कुछ गज़लें हैं जो सबक हैं हिस्से हटा दिए गए हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। सिर्फ इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं को हम आपके लिए करा रहे हैं। तो 4-5 गज़लें हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनसे मारूजी सवालात, ठीक है? और इन गज़ल का जो शायर है उनके बारे में बात करेंगे, शायर की सवानी हयात के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पहली गज़ल से हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए गज़ल क्या है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है भाई? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं औरतों से बातें करना, ठीक है? औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, इश्क मोहब्बत की बातें करना, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखें। दूसरी चीज़ याद रखें, गज़ल सबसे पहले किस में आई थी? अरबी में आई थी, उसके बाद फ़ारसी में आई है, और फ़ारसी अदब में आई, फिर उसके बाद उर्दू अदब में आई, ठीक है? सबसे पहले अरबी, फ़ारसी, फिर उर्दू अदब में आई, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखें। गज़ल किसे कहते हैं? अरबी में इश्क के अशार को गज़ल कहते हैं। अरबी में इश्क के अशार को क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि जो अरब शोरा थे अपनी माशौक़ाओं का क्या सरापा खींचते थे, उनको हुस्न इश्क की तारीफ़ करते थे, तो वो अमल क्या कहलाता? तगज़्ज़ुल कहलाता था। यानी वो अमल, वो कार्य क्या कहलाता था? तगज़्ज़ुल। और वो अशार क्या कहलाए? गज़ल कहलाए, ठीक है? वो अशार क्या कहलाए? गज़ल कहलाए। ये थोड़ा-सा आप याद रखें। उसके बाद गज़ल के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, जैसे आप मतला है, ठीक है? गज़ल का पहला शेर मतला है, फिर उसके बाद क्या है? रदीफ़ है, ठीक है? रदीफ़ जो बार-बार अल्फ़ाज़ आते हैं, उसके बाद काफ़िया है। कोशिश करेंगे कि गज़ल और नज़म का जो आपके कंप्लीट चीज़ें हैं गज़ल और नज़म से मुतालिक, उनको हमें एक क्लास में अलग से करा दें, ठीक है? क्योंकि उनमें से भी 2 नंबर का सवाल बनता है। गज़ल किसे कहते हैं, नज़म किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, मतला और मक़ता किसे कहते हैं, ठीक है? ये गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। ये सारी इनमें से तख़ल्लुस किसे कहते हैं, तो इनसे सवाल बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे एक अलग से आपको इन गज़ल और नज़म की क्लास बनाएँगे इंशाल्लाह जल्दी। तो आप कमेंट में बताइएगा कितनी जल्दी आपको ये क्लास चाहिए और कब चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपनी गज़ल। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था, गज़ल का टाइटल नहीं होता कोई भी, गज़ल का उन्वान नहीं होता। जैसे हम गज़ल का नज़म का उन्वान होते हैं, जैसे रूह अर्ज़ आदम का इस्तेमाल करते हो, गोरे गरीबा आपके इस सिलेबस में है। और भी जैसे हमद नज़म आप सुनते हैं, तो उनके क्या होते हैं, टाइटल होते हैं, उन्वान होते हैं, मौजू होते हैं, लेकिन गज़ल का नहीं होता। इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये है, रीज़न ये है कि गज़ल के जितने भी अशार हैं वो अपना क्या है अलग अलग मायने और मफ़हूम रखते हैं। तो इसलिए अगर हर गज़ल का अशार का अलग अलग मायने रखा जाएगा, देखा जाएगा, मफ़हूम निकलेगा, तो उनके अलग अलग मौजू उन्वान बन जाएंगे, ठीक है? इसलिए कोई इसका क्या नहीं होता, गज़ल का नाम नहीं होता। तो पहले हम बात करते हैं गज़ल हमारी, जिसका पहला शेर है, यानी मतलब है, अब भागते हैं साए इश्क के बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए कुछ आसमां से हम। इस तरह इसका पूरा एक शेर है,
ठीक है। तो ये किसने लिखी है गज़ल, ये याद रखे हुए साहब, इंपॉर्टेंट है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, क्या 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 याद रखेंगे कि अब भागते हैं शाइश के बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं कुछ आसमां से हम। तो ये गज़ल किसकी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। देखते हैं इसके मारूजी सवालात। गज़ल कौन सी ज़बान का लफ्ज़, अभी मैं बात कर रहा था गज़ल क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, गीत गाना, मर्दों की बात करना। तो गज़ल के क्या है लुग़वी मायने, यानी लफ्ज़ी मायने, लुगत में जो मायने हैं वो क्या है आपके, औरतों से बातें करना है, औरतों की बातें करना। नेक्स्ट है उर्दू गज़ल को कौन सी ज़बान से दाखिल हुई है, उर्दू में गज़ल जो हुई है कौन सी ज़बान से, ये फ़ारसी, अभी मैं बता रहा था सबसे पहले अरबी में। ठीक है, अरबी से किस, अरबी अदब में थी, उसके बाद फ़ारसी में थी, फिर उसके बाद किस में आई है, उर्दू में आई। किस में आई है, उर्दू में आई। ठीक है, नेक्स्ट है वो कौन सी सिंफ है जिसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। मैं भी अभी बात कर रहा था आपसे कि इसका हर शेर अलग अलग मफहूम व मतलब देता है, तो वही इसका मतलब है कि गज़ल का क्या है, गज़ल क्या है, गज़ल ऐसी सिंफ है जिसका हर शेर एक अलग क्या है, मुकम्मल इकाई होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नहीं होता, उन्वान नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो वो कौन सी होती है, वो सिर्फ होती है गज़ल। ठीक है, क्या होती है, गज़ल। नेक्स्ट है गज़ल में रदीफ़ कौन से शायरों की देन है, तो गज़ल में रदीफ़ फ़ारसी शायरों की देन है। किसकी भाई, यानी गज़ल में जो रदीफ़ इस्तेमाल किया गया वो किसके अकॉर्डिंग किया गया था, फ़ारसी शायरों ने इसमें प्रयोग में लाए थे, इस्तेमाल में लाए थे। वैसे अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको गज़ल और नज़म के बारे में अलग से क्लास ला दें। नेक्स्ट गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका मतला, में भी बात कर रहा था, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता, मक्ता कहलाता है। ठीक है, और तखल्लुस शायराना नाम को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। नेक्स्ट है गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, ये भी आप देख लीजिए, मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 पानीपत में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1837 पानीपत में पैदा हुए। नेक्स्ट है हाली कितने बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो 9 बरस के थे। कितने बरस के थे, 9 बरस के थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है गज़ल में अशार की कितनी तादाद हो सकती है, तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19। कम से कम तो कितने होने चाहिए, 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 19 होने चाहिए। ठीक है, बाकी फिर भी कोई कैद है नहीं, कितने भी अशार हो सकते हैं। नेक्स्ट है हुस्न मतला किसे कहते हैं, गज़ल का दूसरा शेर या मतला के बाद का शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हों, हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, उन्हें क्या कहते हैं, हुस्न मतला। यानी अगर गज़ल का पहला शेर भी क्या है, मतला है, और दूसरे शेर में भी रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल हो, तो उसे क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। मक्ता की तारीफ़, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। जैसे मैं आपको एक शेर लिख देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, हबाब की सी है। एक मिनट थोड़ा सही से लिख लेते हैं, इधर से एक पूरा शेर आ जाएगा। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हबाब की सी है, ये नुमाइश, ये नुमाइश शराब की सी है। ये छोटा सीन सा आएगा शराब, ठीक है, बड़ा सीन आएगा शराब की सी है। अब देखो की सी है, अब मैं इसको, ये देखो इसमें क्या है, देखो ये है, ये जो आपके आखिर में लफ्ज़ जो बार बार एक जैसे आ रहे हैं, ये तो कहलाता है किसी किसी है रदीफ़। और इससे पहले वाला, ठीक है, हबाब और शराबी हम आवाज़ अल्फाज है लेकिन मायने अलग अलग, ये कहलाता है रदीफ़। यानी इन दोनों मिसरों में रदीफ़, और यानी पहला शेर है गज़ल का, इसमें क्या है, रदीफ़ और काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, ये कहलाता है मक्ता। ठीक है, क्या कहलाता है, सॉरी मतला, क्या कहलाता है, मैंने मतला। गज़ल का पहला शेर जिसमें रदीफ़ और काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका मतला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला शेर है, सॉरी अगला सवाल है, गैर मुरद्दफ गज़ल किसे कहते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ काफ़िया हो, उसे गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। नेक्स्ट गज़ल की ज़मीन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो वह बहर और रदीफ़ काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है, गज़ल की ज़मीन कहलाती है। यानी जिस गज़ल में हम बहर, रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी करेंगे वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी गज़ल की ज़मीन। ठीक है, नेक्स्ट है हाली की सने वफ़ात, तो 1914 पानीपत में हाली की क्या हुई है, वफ़ात हुई। नेक्स्ट गालिब से हाली की मुलाकात कहाँ हुई, तो दिल्ली में। हाली के उस्ताद का नाम क्या है, मिर्ज़ा गालिब, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन ने क्या लिखी है, सवाने हयात भी लिखी है। ठीक है,
नेक्स्ट है, सन 1863 में हाली को कौन से शायर से वाबस्ता हुए? तो वह नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। किससे हुए? नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से हुए हैं। नेक्स्ट, हाली ने लाहौर का सफ़र कब किया? तो 1872 में। कब किया था? 1872 में लाहौर का सफ़र किया था। कौन ने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बुक डिपो में हाली ने क्या खिदमत अंजाम दी? हाली ने वहाँ की अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा हुई किताबों की इबारत दुरुस्त करने का अंजाम दिया। यानी जो अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट की जाती थी किताबें, तो उनको क्या करते थे? उर्दू में उनको दुरुस्त करते थे, जो उर्दू में होती थी ये सही है, अल्फाज गई गलत है, उनके बारे में वो दुरुस्त करते थे उनको। अंजुमन पंजाब के मुशायरों की बुनियाद लाहौर में किसने डाली? तो कर्नल हॉलराइड ने। ठीक है, किसने डाली थी? कर्नल हॉलराइड ने। नेक्स्ट है, जदीद उर्दू नज़म के बुनियाद गुजारों में हाली के साथ और किसका शुमार किया जाता है? और कौन है वो? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी? कर्नल हॉलराइड की सरपरस्ती में अंजुमन पंजाब की बुनियाद भी डाली थी। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, क्या रखें? याद रखें कि कर्नल हॉलराइड की सरपरस्ती में अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की क्या डाली थी? बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट, उर्दू अदब में नए अंदाज की सवाने उमरियों का सिलसिला कौन से अदीब ने किया? वो क्या है आपके? हाली ने। ठीक है, किसने किया है? हाल ही ने किया है। यानी सवाने उम्री यानी किसी इंसान की हालात ज़िंदगी लिखना। तो इन्होंने 3 लिखी हैं, हयात जावेद, हयात, ठीक है, हयात जावेद लिखी है, एक मिर्ज़ा गालिब के ऊपर लिखी है, एक शेख शादी के हयात शादी यानी शेख शादी के ऊपर 3 शायरों के ऊपर उसकी हालात ज़िंदगी लिखी है। नेक्स्ट, मुकदमा शेर शायरी किसकी तख्लीक है? तो वह है आपके ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। किसकी है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट, हाली ने अपना दीवान कौन से सन में मुरतब किया? तो वह 1893। कब किया था? 1893 में किया था। नेक्स्ट है, अब भागते हैं साए इश्क बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं कुछ आसमां से हम, मंदरजल शेर किस गज़ल किस शायर का है? तो है आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली का। पहला ही मतला है गज़ल का, जो किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। नेक्स्ट है, मदरजे अल्फाज के मायने खुद रफ्तगी यानी बेखुदी, कतआ यानी टुकड़ा, कारवां काफिला, तर्ज माने अंदाज। ये थोड़े लफ्ज़ी मायने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा याद रखें, कई बार लफ्ज़ी मायने पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही की तख्लीक़ात का बयान कीजिए। हाल ही ने 3 सवाने उम्र लिखी। देखो मैं भी बता रहा था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 3 जो शख्स हैं, बड़े बड़े शायर हैं, इनकी क्या लिखी है? हयात ज़िंदगी लिखी है, हालात ज़िंदगी लिखी है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी के बारे में, कब पैदा हुए, क्या क्या किताब लिखी, सारी बातें। जैसे पहला है हयात सादी, ये 1886 में लिखी गई। शेख शादी के ऊपर क्या लिखी है उन्होंने? सवाने हयात लिखी है। दूसरा है यादगार गालिब, जो गालिब के ऊपर लिखी गई है 1894 में। तीसरा हयात जावेद, जो सर सैयद अहमद खां की क्या है? सवाने हयात, सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है, जो 1901 में लिखी गई थी। तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखें। डेट नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे पूछ लेगा किस किस की इन्होंने सवाने हयात लिखी है। नेक्स्ट है, उर्दू तनकीद पर पहली किताब मुकदमा शेर शायरी भी किसकी रचना है? किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, तो ये अपनी पहली गज़ल थी। अब भागते हैं शाये इश्क बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं कुछ आसमां से हम। जो गज़ल का जो शेर है, ये किसका है? ये है आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली का। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया है? अब भागते हैं शाया इश्क बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए कुछ आसमां से हम। शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं कि अब हमें इश्क के बुत के साए से भी, बुत कहते हैं मूर्ति, तस्वीर, यानी अब हमें इश्क, यानी इश्क से हमें इतनी नफ़रत हो गई है, यानी इतने हम इश्क से परेशान हो गए, यानी इश्क में हमें ऐसा धोखा मिला है, इतनी क्या है हमें बेवफाई मिली है कि हम उस इश्क के बुत से तो क्या, उसकी छाएँ से भी, परछाई से भी क्या करते हैं? दूर भागते हैं। यानी इतने हमें डर लगने लग गया है इश्क से, क्योंकि हमें इतना धोखा मिला है इश्क में कि हम उसके बुत के साए से भी क्या दूर भागते हैं। अब आगे क्या करें? कुछ दिल से डरे हुए कुछ आसमां से हम, और क्या करा है? लेकिन फिर भी हम क्या है? अपने दिल से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे दिल का पता नहीं कब दोबारा पलट जाए, क्योंकि इंसान का दिल ऐसा ही होता है। ठीक है, कि थोड़ी देर में नफरत है, फिर थोड़ी देर में मोहब्बत हो जाती है। और कुछ आसमान से क्यों डरा हुआ है? क्योंकि सारी आफत मुसीबत परेशानी कहाँ से आती हैं? आसमान से ही आती है। नहीं, पहले जो भी अजाब आते थे खुदा की तरफ से, वो कहाँ से आते थे? आसमान। जैसे वो आसमान से क्या है? ओलों का पड़ना, पत्थरों की बारिश होना, आगों की बारिश होना। ठीक है, इस तरह बहुत से अजाब है जो आसमान से ही आते हैं, तो इसलिए शायर ने शेर कहा है। नेक्स्ट है, दूसरी गज़ल है हमारी, जिसका नाम है, ये पहले शेर का मिसरा है। अव्वल शब व बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी था, आ ख़त्म होते होते आखिर ये अफसाना भी था ना। इस तरह ये गज़ल का पूरा मिसरा है।
देखते हैं ये किसने लिखा है। पहले सबसे पहले बात तो आपको पता होनी चाहिए गज़ल किसने लिखी है, आरजू लखनवी ने। किसने लिखी है? आरजू लखनवी। इसका मतलब भी समझ लीजिए आप, अव्वल शब यानी अव्वल यानी शुरू में, शब माने रात, बज़म की रौनक यानी जो चमक धमक होती है, शमा भी थी परवान यानी जब कोई क्या है, रात के शुरू शुरू में जब महफिल जम रही थी, महफिल सज रही थी, तो खूब रोशनी थी, चमक धमक थी, और क्या है वहाँ कहते हैं शमा भी थी और परवाना भी था। शमा कहते हैं कंडील यानी रोशनी भी जल रही थी, कंदील भी जल रही थी, और उसके चारों तरफ परवाने कहते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो, जैसे जैसे रात खत्म हुई, रात के ख़त्म होते होते ख़त्म हुआ ये अफसाना भी, और जैसे जैसे रात ख़त्म हुई ये कहानी, ये किस्सा, ये अफसाना भी क्या है, ख़त्म हो गया उस रात के साथ साथ में। ठीक है, देखो देखो पूरी गज़ल तो हम तफसीर से बता नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ें जो पहला मिसरा दे रखा है मतलब इसको ही हम आपको बता दिया है। देखते हैं मारूजी सवालात। आरजू लखनवी की सन पैदाइश क्या है? तो 1872 ईस्वी में आरजू लखनवी क्या है, पैदा हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरजू का सन वफ़ात क्या है? तो 1951 में आरजू लखनवी की क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। नेक्स्ट, आरजू लखनवी का असल नाम क्या है? तो ये याद रखें, सैयद अनवर हुसैन। क्या है भाई? सैयद अनवर हुसैन। ये असल नाम कई बार पूछ ले जाते हैं, और वफ़ात और पैदाइश ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, मीर ज़ाकिर हुसैन किस शायर के वालिद का नाम है? तो मीर ज़ाकिर हुसैन आरजू लखनवी के शायर का नाम, वालिद का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है वो कौन से शायर हैं जिनके वालिद यास तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं? तो आरजू लखनवी। ठीक है, यानी जो इसके वालिद है वो कौन से तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं? यास तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके वालिद का नाम क्या है? मीर ज़ाकिर हुसैन। क्या है भाई? मीर ज़ाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आरजू लखनवी के उस्ताद का नाम क्या है? आरजू लखनवी के उस्ताद मीर जामिन अली जलाल लखनवी थे, यानी जो इसके उस्ताद हैं, तो इनके टीचर थे। ठीक है, उसका नाम क्या है? मीर जामन अली जलाल लखनवी। कौन? आरजू लखनवी के उस्ताद का नाम। नेक्स्ट, मतवाली जोगन और दिल जली बेरागन किन के ड्राम है? तो ये हैं आरजू लखनवी के, ड्रामों के नाम हैं जो किसने लिखे हैं? आरजू लखनवी ने। नेक्स्ट, आरजू उर्दू ज़बान से मुतालिक किस रिसाले से वाबस्ता थे? तो निज़ाम उर्दू। कौन सा रिसाला था जिससे जुड़े हुए थे? निज़ाम उर्दू से। नेक्स्ट है सुरीली बांसुरी नाम की तख्लीक की नोयत क्या है? यानी जो ये सुरीली बांसुरी लिखी गई ये एक शेरी मजमुआ है जिसमें फ़ारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं है। किसमें? सुरीली बांसुरी। नेक्स्ट, आरजू कौन से दबिस्तान के शोरा कहलाते हैं? लखनऊ। यानी दो दबिस्तान थे, दो शायरी का जो गढ़ थे, जो क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो मजलिस से महफिलें थी जो लगती थी, एक तो थी दबिस्तान दहली, ठीक है, और एक था आपका दबिस्तान लखनऊ। यानी दहली के जो शोरा हैं वो क्या कहलाते हैं? दबिस्तान दहली। इनकी खुसूसियात, शायरी की खुसूसियात अलग है। और जो लखनऊ के जो शोरा हैं, जो नवाब लखनऊ के वहाँ जो रहते थे, वो लखनऊ दबिस्तान लखनऊ कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आरजू लखनवी के मजमूओं के नाम, फ़गान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरीली बांसुरी। देखो आरजू आरजू से याद हो जाएंगे ये तो, लेकिन ये और याद रख लेना भाई, इसकी सुरीली बांसुरी और था जो आरजू लखनवी के मजमूए थे। नेक्स्ट है अदबी दबिस्तान किसे कहा जाता है? अदबी दबिस्तान किसे कहा जाता है? उर्दू शेर व अदब की तारीख में दक्कन, दहली और लखनऊ, ठीक है, बड़े अदबी मरकज़ रहे, केंद्र रहे। उन्हें ही अदबी क्या है, इस्लाह में क्या कहा जाता है? आमतौर पर अदबी दबिस्तान कहा जाता है। यानी एक तो आप याद रखें, एक लखनऊ बड़ा मरकज़ था शेर व शायरी का, एक दहली, और एक आपके दक्कन। ठीक है, लेकिन दो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ। नेक्स्ट है आरजू लखनवी की गज़ल से कोई एक शेर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें से, एक लगी के दो है हम असर दोनों हस्बे मुरातिब है, जो लगाए शमा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। बहुत अच्छा शेर है। आप इसका शेर का मफहूम इस तरह निकाल सकते हैं, एक लगी के दो हैं असर, यानी दोनों को क्या है, एक ही लगी, यानी क्या लगी, दोनों को, दोनों तरफ से क्या है, उनको मोहब्बत है, और दोनों हस्बे मुरातिब है, लेकिन दोनों का मोहब्बत करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, यानी देखो एक चीज़ आप याद रखें, क्योंकि गज़ल में आपको पता है इसको मोहब्बत की ही बातें की जाती हैं। शायर अपनी माशूका या फिर कोई भी आशिक अपनी माशूका के लिए जो अशार कहता है वही गज़ल है। तो इसमें वही बात कही गई है, यानी एक लगी के दो हैं असर, एक दोनों को एक ही लगी, वो क्या है, मोहब्बत है, और दोनों का असर अलग अलग है, और हर दोनों का क्या है, हस्बे मुरातिब है। लो जो लगाए शमा खड़ी है, लो कहते हैं जो चिंगारी जो चलती है कंडील में से, या रोशनी जो आप आग जलाते हैं, शमा जलाते हैं, तो उसकी लो जो उठती है उसको कहते हैं। लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाने भी, और क्या है, उसके चारों ओर क्या है, रक्स रक्स माने नाच रहा है, परवाना यानी कीड़े मकोड़े भी नाच रहे। कहने का मतलब ये, जब शमा जली है, जब शमा के क्या है, जो शमा की जो लो जली है, उसी के बाद ही क्या है, परवाने हैं जो जो कीड़े मकोड़े वो नाचने लग गए। यानी कहने का मतलब ये, आशिक जो माशुका है, माशुका के आने के बाद ही आशिक क्या होते हैं, खुश होते हैं, या आशिका को, माशुका को देखकर ही आशिक क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, हमारी अगली गज़ल है जिसका नाम है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। क्या है भाई? ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। तीसरी गज़ल हमारी चल रही है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। इसका दूसरा मसरा है, मौत आए तो आए, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, और रात आई है तो आए सहर भी होगी। कुछ ऐसा ही इसका दूसरा मिसरा है। यानी जब अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी दी है तो ये हर हाल में क्या है, ये गुजरेगी, है। यानी अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है तो ये हर हाल में गुजरेगी। और इंसान की, अगर इंसान को ज़िंदगी मिली है तो उसके बाद उसकी मौत भी है। और दूसरे मिसरे का मतलब ये है कि अगर इंसान के साथ आज परेशानियाँ मुश्किल हैं तो क्या है, कल वो मुश्किलात भी दूर होगी। यानी अगर आज रात है तो अब रात है तो जाहिर सी बात है इसका दिन भी होगा, सवेरा भी होगा, रोश, ठीक है। तो वह अगर अब परेशानियां मुश्किलात हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ये परेशानियां मुसीबतें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यही बात इस गज़ल के पहले मिसरे में, सॉरी पहले शेर में कही गई है। तो देख लेते हैं इसको लिखने वाले कौन है, मोइन एहसन जज़्बी। कौन है? मोइन एहसन जज़्बी है, ठीक है। तो देख लेते हैं मारूजी सवालात। मोइन एहसन जज़्बी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1912 आजमगढ़ में। कब पैदा हुए भाई? 1912 आजमगढ़ में मोइन एहसन जज़्बी पैदा हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, मोइन एहसन जज़्बी ने किन किन मुकामात में तालीम हासिल की? तो वह आपके झांसी, लखनऊ और आगरा, दिल्ली। झांसी, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, यानी इन जगह पर इन्होंने क्या है, तालीम हासिल की, यानी शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है, जज़्बी ने इब्तिदाई दौर में क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया? तो मलाल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मलाल शुरू में किसका तखल्लुस था? वो है आपके मोइन एहसन जज़्बी। तखल्लुस क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। शायर जो अपना शायराना नाम रखता है उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब, पूरा नाम क्या है भाई? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब है, लेकिन अब हम क्या कहते हैं इसको? गालिब। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट में गालिब कहते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा? तखल्लुस। आपको ये लिखा हुआ मिलेगा गालिब, ठीक है। मीर तक मीर का क्या मिलेगा? मीर तक मीर का क्या मिलेगा? मीर, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाएंगे, इनके तखल्लुस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही का सियासी शऊर किस शायर का तख्लीकी मुकाला है जिस पर उन्हें PhD डिग्री, क्या है, डिग्री मिली? तो वो कौन सा है? वो है आपके जज़्बी। क्या है? हाल ही का सियासी शऊर क्या है? जज़्बी, ठीक है, जज़्बी हो जाएगा। नेक्स्ट छोटे छोटे सवालों की तरफ चलते हैं। जज़्बी को कौन सी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में उस्ताद की हैसियत से रहे? तो वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यानी इसमें क्या है, उस्ताद की हैसियत से रहे, यानी उस्ताद रहे हैं। मोइन एहसन जज़्बी के शेरी मजमू के नाम बताइए? तो आप लिख सकते हैं फ़िरोज़ा, सुख्न मुख्तसर और गुदाज़ शब। ये इनके क्या है, शेरी मजमू हैं। नेक्स्ट है, जज़्बी को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? कौन कौन से इनाम मिले हैं इसको? इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड इनको मिले हैं मोइन एहसन जज़्बी को। नेक्स्ट है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आए तो आए सहर भी होगी। यानी कहने का मतलब ये, अगर इंसान को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो जाहिर सी बात है ये हर हाल में कैसे न कैसे क्या है, ज़िंदगी गुजरेगी, पूरी होगी, बसर भी होगी। और अगर अब शाम है, अगर अब शाम है तो आगे क्या है, इसकी सुबह भी होगी। यानी कहने का मतलब है, शाम का मतलब यहाँ क्या है, मुश्किलात परेशानियों से है। शहर का मतलब यहाँ खुशहालियों से है, ठीक है। अगर आज मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, तो एक दिन ये सारी परेशानियाँ मुसीबतें क्या हो जाएंगी, खुशहाली में बदल जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है, मदरसा इलबाला शेर मोइन एहसन जज़्बी का है। यह पूछा है कौन किसका शेर है? मोइन एहसन जज़्बी का। नेक्स्ट, जज़्बी की गज़ल में आए मुतज़ाद अल्फाज शाम और सहर। शाम माने होता है शाम, यानी वक्त, शाम का वक्त। सहर माने होती है सुबह। अब एक चीज़ और याद रखें, अगर आपसे पूछ ले इसमें कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है, तो सिनत तज़ाद। कौन सी सिनत है? सिनत तज़ाद, सिनत, ठीक है। यानी तज़ाद, यानी जिस शेर में दो मुतज़ाद यानी विलोम शब्द आ जाए, उल्टे शब्द आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? सिनत तज़ाद कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, जज़्बी के कलाम की खुसूसियात बयान कीजिए। जज़्बी ने कई नज़में लिखी हैं लेकिन उनका इम्तियाज़ी गज़ल में कायम मुकाम है, यानी सबसे ज़्यादा इसका अच्छा जो उसमें मिली है उसको, कौन सी गज़ल है? आपके कलाम में धीमापन, क्या है, हज़न आमेज़ गनायत और क्लासिकी क्या मिलता है? क्लासिकी रुझान सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र होगी। देखो ये एक शेर है, इसी का ही है ये, अपने आरजू लखनवी का, ठीक है। कि दिल अगर दिल है, यानी इंसान के अंदर अगर दिल है तो वो जिस राह पर ले जाएगा वही दर्दमंदों की कही होगी, राह गुज़र होगी। यानी अगर इंसान का दिल अच्छी राह पर चलेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, तो वही दर्दमंदों, यानी जो बेचारे परेशान हैं, उनकी क्या होगी, राह गुज़र होगी, वही रास्ता उनके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है, इस शेर में शायर ने क्या फरमाया है? इस शेर में शायर ने फरमाया है कि दिल अगर वाकई दिल है तो इंसान में दर्दमंदों को वसफ़ ज़रूर पैदा होगा, यानी दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे के दुख तकलीफ़ को समझना
वास्तव में वो उस चीज़ों को समझेगा, उसको जानेगा, दूसरे की परेशानियों को समझेगा, यानी इंसान को उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ वो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। ये इसका क्या हो जाएगा, जो गज़ल का शेर है इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट अगली गज़ल कौन सी अपनी, जब लखे, अगली गज़ल है हमारी, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को क्या है दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा ली जाए। ये गज़ल का पहला मतला है, गज़ल का शेर है, जो किसने लिखा है, जानिसार अख्तर ने। किसने लिखा है भाई, जानिसार अख्तर ने लिखा है। जो क्या कह रहे हैं, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा ली जाए। क्या कहते हैं शायर, जानिसार अख्तर कह रहे हैं, अगर ये रस्म अब भी है कि जब क्या होता है कि पहले क्या क्या रस्म थी, क्या रिवाज था कि कोई कातिल को क्या है जख्म देता था, कोई कातिल को इसकी इंसान को, तो वो उसको क्या देता था, दुआ देता था। जैसे कह देते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि भाई ठीक है किसी ने किसी को परेशान किया तो आखिर में ये दुआ निकल जाती है, भाई खुदा तेरा भला करे, खुदा तेरा भला करे। तो अब शायरे कह रहे हैं अगर अब भी यही रस्म है तो इस रस्म को क्या है ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, क्योंकि जो कातिल है, जो जुल्म कर रहा है मजलूम पर, तो ये सही नहीं है, बल्कि ठीक है उसके लिए दुआ नहीं देनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं शायर। ठीक है, तो देखते हैं पहले सवाल, जानिसार अख्तर कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1914 ग्वालियर में, 1914 ग्वालियर में पैदा हुए। कौन, जानिसार अख्तर। नेक्स्ट है, जानिसार अख्तर का पूरा नाम क्या है, सैयद जानिसार हुसैन रिजवी। क्या है भाई, सैयद जानिसार रिजवी। ठीक है, रिजवी। नेक्स्ट है, मुश्तर खैराबादी किस शायर के वालिद मोहतरम है, तो जानिसार अख्तर के। कैसे भी सवाल बन सकता है, जानिसार अख्तर के वालिद का नाम क्या है, मुश्तर खैराबादी। क्या है भाई, मुश्तर खैराबादी। नेक्स्ट है, तकसीम हिंद से पहले जानिसार अख्तर कहाँ चले गए थे, भोपाल चले गए थे। तकसीम हिंद यानी जो मुल्क का बंटवारा हुआ था 1947, उससे पहले। नेक्स्ट है, जानिसार अख्तर की वफ़ात कब और कहाँ हुई, 1976 बम्बई में जानिसार अख्तर की क्या होती है, वफ़ात होती है। नेक्स्ट, जानिसार अख्तर के शेरी मजमू के नाम, तो सलासल, तारे गिरेबा, नज़रें बता, जाऊदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर, ये सब क्या है जानिसार अख्तर के शेरी मजमू है। नेक्स्ट, जानिसार अख्तर को अदबी खिदमात के लिए कौन सा अवार्ड से नवाजा गया, वो है आपके सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। कौन सा है, सोवियत लैंड नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं इससे बड़े बड़े सवाल कौन से बन रहे हैं। जानिसार अख्तर की गज़ल के पाँचों शेर में कौन सा सिनत का तजा इस्तेमाल हुआ है, यानी जो पाँचों शेर है उनमें कौन से सिनत का इस्तेमाल हुआ है, तो पाँचों शेरों में सिनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शायर ने खिलते हुए ज़ख्मों को, या कुछ है पाँचवें शेर में पूछा है, पाँचों में नहीं, पाँचवें शेर में। ठीक है, तो उसमें कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें हुआ है तशबीह का। खिलते हुए ज़ख्मों को गुले रंग दरीचे कहा गया है, यानी खिलते हुए ज़ख्मों को क्या कहा गया है, गुले रंग दरीचे कहा गया है। नेक्स्ट है, जब शायर दो चीज़ों के दरमियान इस किस्म की मुशाबत जाहिर करता है तो इस अमल को तशबीह कहते हैं। तशबीह का मायने होता है तुलना करना। क्या होता है, सिंपल सा बात है, तुलना करना। यानी जब शायर किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से करेगा वो क्या कहलाएगा, तशबीह। जैसे अजलान चांद की तरह है, अजलान चांद की तरह है, तो मैंने अजलान को क्या कहा है, मैंने अजलान को किसके मानी बताया है, किसकी तरह बताया, चांद की तरह, तो ये क्या हो जाएगी, तशबीह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला सवाल है, जानिसार अख्तर की गज़ल गोई के एक शेर तहरीर कीजिए। जो हमसे पूछोगे कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए तो वो गज़ल क्या है, उसको क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कि इसमें क्या पूछ लिया जाता है कि चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए तो वो सिर्फ क्या कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, गज़ल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जानिसार अख्तर कह रहे हैं हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, हम बताएंगे आपको गज़ल क्या है। यानी गज़ल कहते किसे, गज़ल का मतलब है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में गज़ल वो हैं जिसमें क्या है, कोई आप अपने खुद के ज़ख्मों को, कोई अपने परेशानियों को, कोई अपनी तकलीफ़ों को, कोई क्या है, चंद कोई लफ्ज़ों में कोई क्या है आग छिपा दी जाए, उसे ही क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार इसमें से सवाल भाई पूछ लिया गया है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए, यानी उस फ़न को क्या कहते हैं, वो फ़न होते हैं आपके गज़ल। ठीक है, गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। नेक्स्ट है, आपके निसाब में शामिल जानिसार अख्तर की गज़ल का मतला का शेर क्या है, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा ली जाए। यानी जानिसार अख्तर की जो गज़ल है उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पहला शेर क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। नेक्स्ट, जानिसार अख्तर ने कौन कौन सी असनाफ़ में तबाह आजमाई की है, तो आपने गज़ल, नज़म, रुबाई, गीत, तमाम असनाफ़ में तबाह आजमाई की है। सिर्फ इन्होंने गज़ल ही नहीं लिखी बल्कि रुबाई भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं, और भी सिनफ़ें लिखी है। ठीक है, अगली गज़ल है हमारी, अगली गज़ल क्या है, ये शब ये ख्याल वो ख्वाब तेरे, जो किसकी है, नासिर काज़मी की। किसने लिखी है भाई, नासिर काज़मी की गज़ल है, ये शब ये ख्याल वो ख्वाब तेरे, क्या खूब खिले हैं फूल मुँह अंधेरे। इस तरह इस गज़ल का पूरा शेर है। सवाल नंबर 1 है, नासिर काज़मी का सने पैदाइश क्या है, तो 1925 ईस्वी में नासिर काज़मी क्या हुए हैं,
पैदा हुए 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है नासिर काज़मी कौन से रिसाइल के मुदीर रहे हैं, यानी कौन सा रिसाला इन्होंने लिखा है, वह ओरा के नो हम, ठीक है, ओरा के नो हुमायूं, ठीक है, कौन सा है, ओरा के नो हुमायूं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओरा के नो और हुमायूं, ये इसका क्या है, रिसाला है। नेक्स्ट है नासिर काज़मी का कब इंतकाल कब हुआ, तो नासिर काज़मी की वफ़ात 1972 में हुई है। कब हुई है भाई, 1972 में हुई है नासिर काज़मी की वफ़ात। नेक्स्ट है निशात ख्वाब किसका मजमूआ है भाई, नज़मों का मजमूआ है। निशात ख्वाब किसका मजमूआ है, नज़मों का मजमूआ है। नेक्स्ट है नासिर काज़मी शायर तस्लीम किए जाते हैं, तो जदीद गज़ल के, किसके हैं भाई ये, जदीद गज़ल के। नेक्स्ट है बरगने मशहूर मजमूआ कौन से शायर का है, तो वह है आपके नासिर काज़मी का, किसका है, नासिर काज़मी का बरगने। नेक्स्ट है नासिर काज़मी का मजमूआ बरगने कौन से सन में शाये हुआ है, तो वह है आपके 1954 में। कब शाये हुआ, 1954। नेक्स्ट है मजमूआ दीवान कौन से सन में शाये हुआ, वह हुआ आपके 1957 में। कब हुआ, 1957। नेक्स्ट नासिर काज़मी का तीसरा मजमूआ कब शाये हुआ, 1975 में। कब शाये हुआ, 1975 में। नेक्स्ट है नासिर काज़मी के तनकीदी मज़ामीन और मुख्तसर नज़री तहरीर किस नाम से एकजा किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, खुश्क चश्मे के किनारे, किस नाम से, खुश्क चश्मे के किनारे, ठीक है, इस नाम से इकट्ठे किए गए। नेक्स्ट है सर की छाया किसकी नोयत की तहरीर है, यह कथा की कहानी की नोयत, यानी कथा यानी कहानी की नोयत है, प्रकृति है। नेक्स्ट नासिर काज़मी किन किन शायरों से मुतासिर है, तो नासिर काज़मी मीर तकी मीर और फ़राग गोरखपुरी से क्या हुए, मुतासिर यानी प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट नासिर काज़मी की गज़लियात की खुसूसियात बयान कीजिए, तो इनकी गज़ल अपने धीमे लहजे यानी धीमे लहजे, दबे दबे अंदाज और जदीद यानी नया तर्ज एहसास की खुसूसियात से लबरेज है, यानी भरी हुई है। नेक्स्ट मंजिल ना मिली, क्या कहा है भाई, मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रास्ते में ही जमा ली ही डेरे। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, खाली जगह में बनता है, और एक एक नंबर जो छोटे छोटे सवाल उनमें बनता है कि जब शायर को मंजिल ना मिली तो शायर उन्होंने काफिले को डेरे कहाँ जमा लिए, तो रास्ते में ही जमा ली, ठीक है, यानी काफिले को जो डेरे थे, ठीक है, यानी जो काफिला था वो कहाँ रुक गया है, रास्ता में ही रुक गया है, ठीक है, उनके डेरे कहाँ जमा लिए हैं, रास्ते में ही। तो बदरज बाला शेर का शायर का नाम क्या है, तो ये लिखा है, किसने लिखा है भाई, नासिर काज़मी का ये शेर है कि मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे, ठीक है। यानी आप देखो इसका मतलब ये है सीधा सा, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, जब आप मंजिल पर नहीं पहुंचते, आपको लेट हो जाते हैं या आपको क्या है लंबा सफ़र होता है, तो आप रास्ते में ही क्या है रुक जाते हैं और वहीं अपना सामान वगैरह रख के वहीं आप आराम करने लग जाते हैं। पहले जैसे आप देखते हैं सफ़र करते थे तो फिर इस जंगलों से बियाबानों से इकट्ठे काफिलों में आदमी मिलकर जाते थे, ठीक है, तो उसी के बारे में उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है आपके निसाब में शामिल नासिर काज़मी की गज़ल को कोई एक शेर तहरीर कीजिए, तो आप लिख सकते हैं रुदाद सफ़र ना छेड़, रुदाद सफ़र ना छेड़ नासिर फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। कितनी अच्छी बात कही है, रुदाद सफ़र, सफ़र का वाक़या, सफ़र का कहानी। नासिर काज़मी शायर कह रहे हैं कि मेरे सफ़र का वाक़या, मेरे सफ़र की कहानी से मेरे बारे में मत पूछ, उसको ना छेड़, यानी फिर अगर उसको मैं बताऊंगा तो उसको जो मेरे याद आएगी तो उसके बाद मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ठीक है। यानी कोई भी इंसान की ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो हालात है, हर इंसान के देखो अच्छे से हालात नहीं गुजरते, हर इंसान की ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजरती, कोई ना कोई हालत मुसीबत परेशानी उसकी ज़िंदगी में आती ही रहती हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने शायर ने क्या कहा है कि आप मेरी ज़िंदगी का किस्सा, मेरे सफ़र के वाक़या मत पूछो, वरना फिर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या कराया है कंप्लीट, इसके बाद हमारी नज़म शुरू हो जाएंगी। तो इस क्लास में हमने आपको क्या कराया है, जितनी भी आपकी सिलेबस में गज़ल थी, तो हमने गज़ल के कंप्लीट आपको जो मारूजी सवालात हैं, गज़ल के जो शायर हैं उनकी जो पैदाइश और वफ़ात है, उनकी गज़ल की खुसूसियात हैं, गज़ल के जो शेर है उनका भी हमने मफ़हूम भी आपको साथ साथ में बताया है, और उनसे मुतालिक जो बातें वो भी, गज़ल के बारे में भी इसमें हमने कंप्लीट आपको बता दिया, मतला मक्ता रदीफ़ काफ़िया वगैरह, ठीक है, गज़ल के लफ्ज़ी मायने। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको इस क्लास में कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, पार्ट थर्ड हो जाएगा, है ना, पार्ट थर्ड, या फिर हम इसको दे सकते हैं नज़म और गज़ल का हिस्सा पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो लास्ट में आपके जो नज़म है वो कंप्लीट हो जाएंगी चौथे पार्ट में आपके। फिर उसके बाद जो सेकंड बुक है आपकी, वो तो बस 15-20 मिनट का क्लास रहेगी, वो आपकी 10 नंबर के जो किताब है, मैं ये भी ध्यान रखें, जो बुक नंबर सेकंड है आपकी, उसमें से 10 नंबर के सवाल आएंगे, यानी 10 नंबर की, और इंशाल्लाह उसको 20 मिनट की क्लास में हम 10 नंबर आपके कंप्लीट करा देंगे। तो आप थोड़ा कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि हर कमेंट, हर आपको नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, ठीक है। शुक्रिया।